अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको पैर में कौन हो जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो बगैर किसी सर्जरी के और बगैर किसी उसके निकाले उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा और पूरे तरीके से पूरी वीडियो आपको मैं दूंगा आज कि किस तरह से हम उसको निकालते हैं, किस तरह से बगैर उसके सर्जरी के इंसिजन के उसको ख़त्म करेंगे। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे। तो व्यूवर्स, हमारे पास ये इनका राइट फुट, तो राइट फुट में ये इनकी फिंगर के नीचे ये कौन बन गया है, बहुत ये ऊपर से हार्ड है, तो ये हार्ड है, अंदर से नोकीला नरम गोश्त जो होता है उसमें ये चुभ रहा है, बहुत तकलीफ़ कर रहा है, इन्हें चला नहीं जा रहा। तो इसको हम बगैर काटे हम किस तरह से निकालेंगे, इसका 1 हफ़्ते का प्रोसीजर होता है। तो मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा इसकी हर 2-3 दिन बाद। तो अभी हम जो प्रोसीजर करने वाले हैं उसके लिए पहले अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे। ये अच्छी तरह से हमने वॉश किया। उसके बाद एंटीसेप्टिक हम नॉर्मल साइन से इसको साफ़ किया। और मैं अभी बता दूं कि एक दफ़ा हमने जिस जगह से हमने नॉर्मल साइन गोश्त घुमा दिया उसको दोबारा से वहाँ नहीं रखते हैं, फिर उसके साइडों से हम इसको जाएंगे, फिर दोबारा उसी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से पाइडिंग लगा दिया एंटीसेप्टिक, और उसके बाद हमने इसको फिर दोबारा से वॉश कर दिया। ये और उसके बाद हमने ड्राई किया अच्छी तरह से। इसको ड्राई करने के बाद ये हमारे पास है कम्फिल ड्रेसिंग है, तो ये इसको सॉफ्ट कर देगी। इसको हम इस जगह पे लगा देंगे काट के पीस को, तो ये सॉफ्ट करके इसको जो भी है इसकी थिकनेस है इसको ख़त्म कर देगी, सॉफ्ट कर देगी बिल्कुल। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही नरम पड़ जाएगा। और अंदर के लिए मैं बताऊंगा कि अंदर की जो नोक बनी हुई है वो किस तरह से ख़त्म करेंगे, तो मैं अभी आपको सब तफसील बताता रहूँगा, तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा। ये हमने इसको उनके कौन के हिसाब से काटा। इसमें चुपक होती है तो ये खुद ही इसको पकड़ लेगी। ये हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये 3 दिन कंटिन्यू इसको लगा रहने देंगे हम। 3 दिन के बाद अब इसको हम निकालेंगे। गीला नहीं करना। 3 दिन के बाद हम इसको निकालेंगे, तो उसके बाद इनको कहेंगे कि ये निकालने के बाद आधा घंटा सुबह या शाम जो भी टाइम मिले उसको नीम गर्म पानी में पैर रखें, तो इसके अंदर की जो नोक बनी हुई है जो इनको तकलीफ़ दे रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सॉफ्ट होके ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह में इसकी इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अभी हमने 3 दिन के लिए पट्टी कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये निकल जाएगी। इसके लिए हम इसको सपोर्ट के लिए, ताकि ये इसको निकले ना, तो इसके ऊपर हम गोश्त रख के और बैंडेज करेंगे। तो बैंडेज तो खिसक जाती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको पहले टैपिंग करेंगे। और इसके बाद हम इसको क्रेप बांधेंगे, ताकि थोड़ा क्रेप की थोड़ी हीट होती है तो उससे थोड़ा सा और इसमें असर पड़ेगा, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी इनकी जो हार्ड स्किन है। तो ये जो हमने प्रोसीजर किया है ये ऊपरी हिस्से के लिए किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और अंदरूनी हिस्से के लिए इनको नीम गर्म पानी में 3 दिन के बाद फिर कंटिन्यू 3-4 दिन तक नीम गर्म पानी में ये पैर रखना है इन्होंने। और उसके बाद फ़ौरन इन्होंने अपने आप को चलना नहीं है, ज़मीन पे पैर नहीं रखना है, फिर आधे घंटे पौने घंटे तक फिर आराम से रेस्ट करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दें।
ये ठीक है, ये हमने इनको बांध दिया है। अब इनका एहतियात करनी है इन्होंने 3 दिन तक इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब 3 दिन के बाद मैं इनकी जब पट्टी चेंज करूँगा तो आपको उसकी कंडीशन दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में आ गया है पैर। तो उसके बाद और मज़ीद एहतियात बताऊंगा इनको मैं क्या करना है। तो व्यूअर्स 3 दिन के बाद हम इनकी ड्रेसिंग खोल रहे हैं। तो हमने इनके अल्सर ड्रेसिंग लगाई थी, इनके कौन था जो इनके पैरों में अंदर सॉफ्ट टिश्यू में पेन कर रहा था। तो अभी हम इस पट्टी को खोलते हैं 3 दिन के बाद और दिखाते हैं कि वो कौन में कितनी नमी पैदा हो गई है। तो ये हमने निकाला है इसको, ये देखें, ये हमने अल्सर ड्रेसिंग लगाई हुई थी और 3 दिन के बाद देखें क्या कंडीशन होगी इनकी। ये देखें, ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है और ये देखें बाहर आ रहा है, देखें ये, ठीक है। तो ये देखें नीचे, देखिए थोड़ा बाहर आ चुका है ये। तो अब ये थोड़ा बाहर आ गया है तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से साफ़ कर देंगे। तो हम इसको ये ऊपर उभर गया है तो इसको हम साइडों से साफ़ कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई इनकी स्किन। पहले इनकी कंडीशन ऐसी थी कि अगर हम कोई पेपर इस पे रगड़ दें तो वो फट जाए, ठीक है। तो बिल्कुल हार्ड नोक बनी हुई थी, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। अगर हम इसमें अल्सर ड्रेसिंग नहीं लगाते तो ये अंदर से और मज़ीद पेन करती रहती है। अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है ये। अब अंदरूनी जो थोड़ी कील रह जाएगी उसकी, तो इनको कहेंगे कि अब दिन में 2 दफ़ा कभी भी टाइम मिले तो आधा घंटा नीम गर्म पानी में पैर रखें ताकि वो अंदर उसको सॉफ्ट कर दे, जो इनकी कील बनी होगी बारीक सी कोई। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अब एकदम, ठीक है ना। ये मैंने इसको साफ़ कर दिया, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं करते तो इनको फिर डीप हमने इंसिजन देके बिल्कुल जड़ से इनकी कील निकालनी पड़ती। तो इनके ज़ख़म ये ऐसी जगह होती है यहाँ पे ज़ख़म बहुत कम सही होते हैं, हार्ड स्किन होती है, बहुत मुश्किल से आती है। ये मैं इसलिए थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ कि ये दोबारा हार्ड ना हो जाए, इसलिए मैं इसको क्यूरेट कर रहा हूँ। इसको क्यूरेट बोला, ठीक है। देखें, ठीक है।
अब ये 3-4 दिन तक नीम गर्म पानी में पैर रखेंगी और जब नीम गर्म पानी से पैर निकालेंगे आधे घंटे बाद तो फिर उसको थोड़ा सा बेड पे रेस्ट करेंगी। बिल्कुल एकदम चलना नहीं होगा इनका। तो थोड़ा जब ये ड्राई हो जाएगी स्किन इनकी तो इसमें ऑइंटमेंट लगा लें, कोई पॉलीफेस लगा लें या कोई भी पेट्रोलियम जेल टाइप की कोई चीज़ लगा लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर ये अपना चलना शुरू करें जब तक कि ये अंदरूनी जो उनकी नोक है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए। 2-4 दिन में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।